बताने जा रही हूँ ये इमेजिनेशन नहीं है और ना ही कोई चमत्कार दिखाने की कोशिश। ये मेरा जीता जागता अनुभव है और मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, अगर आपका मन शांत हो तो ही वीडियो को आगे सुनिए, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो सिर्फ समझाया नहीं, महसूस भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आज फिर एक नया डिवाइन अनुभव। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि नाम जाप की शक्ति के बारे में, कि कैसे एक नाम जाप सिर्फ एक देवता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे कई देवी देवताओं की कृपा जीवन में प्रवेश करने लगती है। और मेरी यात्रा भी वहीं से शुरू हुई। दोस्तों, जब मैं शिव नाम जाप करती थी तो कई दिन बीत चुके थे और उसी दौरान मुझे पहली बार माँ काली की ऊर्जा का गहरा महसूस हुआ। ये कोई डर का एहसास नहीं था दोस्तों, बल्कि एक अजीब सी शक्ति, सुरक्षा और दृढ़ता का भाव था। उनकी तस्वीर देखकर मैं बिना वजह रो देती, दिल भर आता और मन अपने आप उन्हीं की तरफ खींचने लगता था। तब दोस्तों मेरा मन नावाण मंत्र को जपने का भाव आने लगा। मैं यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहती हूँ दोस्तों, ये मंत्र ना बहुत शक्तिशाली है। इसका जाप गुरु की गाइडेंस में ही करना उचित है। मैं कोई विधि नहीं जानती थी, मेरे पास ना समय था, ना आसन पर बैठकर उस मंत्र को जाप करने के लिए शांति भरा माहौल। तो मैंने माँ से मन में ही मैंने बोल दिया था, माँ, मेरे पास दिन भर के इतने सारे काम हैं, मुझे खुद के लिए 1 मिनट का भी समय बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं आसन पर बैठकर जाप नहीं कर सकती, पर मैं हर काम के साथ आपका नाम लेती रहूंगी और आपके मंत्र का जाप मैं चलते फिरते ही करूंगी। हाँ, लोग बोलते हैं कि मंत्र जाप जो है वो आसन पे बैठ के ही करना चाहिए, पर जहाँ तक अब मैं समझती हूँ, विधि से भी ऊपर आपके सिर्फ भाव हैं। और दोस्तों, मैंने वही किया। मैं फिर याद दिलाना चाहती हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो मेरी भक्ति और मेरी सीमा का, ठीक है, मेरी भक्ति और मेरी सीमा के अनुसार हुआ था। कृपया बिना समझे और गुरु की गाइडेंस के अंतर्गत ही आप हो सके तो उस मंत्र का जाप करें। माँ सब जानती है कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। अब दोस्तों, एक दिन सुबह 5 से 6 बजे के बीच, ठीक है, जब मैं जग चुकी थी पर आंखें बंद थी, नींद नहीं थी आंखों में, शरीर बिल्कुल शांत था। मैं ये भी जानती थी कि मैं सो नहीं रही हूँ, मेरा माइंड एकदम एक्टिव था। तभी मेरी आंखों के सामने जो अंधेरा होता है उसमें अचानक बिजली जैसी चमक शुरू हो गई। कभी लाल, कभी पीली, कभी बैंगनी, ठीक है, इस तरह से बिजली की चमक
मैंने आंखें नहीं खोली, बल्कि मैंने यही कहा कि मैं आंखें बंद रखूंगी और ये क्या हो रहा है मैं देखूंगी। दोस्तों, मेरे आज्ञा चक्र पर माँ काली का दर्शन हुआ। उनका पूरा सर मुझे दिख रहा था। सबसे पहले मेरी नजर गई उनकी लाल कुमकुम की बिंदी पर, उनकी गहरी शांत काली आंखों पर, उनके घुंघराले घने काले बालों पर, और सबसे ज्यादा माँ की लाल जीभ पर। वो मुझे बस देख रही थी, बिल्कुल शांत, ना गुस्सा ना मुस्कान, बस उपस्थिति। ये कुछ ही सेकंड का था और फिर सब एकदम गायब। मैं तुरंत उठ गई, हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम किया। दिल भर आया, आंखें नम हो गई। पर सच कहूँ दोस्तों, मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या हुआ था। लगभग 2 साल तक मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज थी और मैं सर्च भी करती रहती थी कि वो क्या था। और फिर 2025 में मुझे समझ आया, ये स्वप्न नहीं था। इस अवस्था को हम विजन कहते हैं, जब ना व्यक्ति सो रहा होता है और ना ही पूरी तरह जगा होता है। और जब भी देवी या देवता का दर्शन होते हैं तो वो स्वप्न या फिर आज्ञा चक्र के माध्यम से ही हो सकता है। आज मेरे पास दुनिया की कोई बड़ी चीज तो नहीं है, पर मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि माँ बाबा हमेशा मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करते आए हैं। मैं यहाँ कोई घमंड नहीं जता रही, मैं सिर्फ अपना भाव ईमानदारी के साथ रख रही हूँ। जो मैं फील करती हूँ, मैं सिर्फ वही बात बताती हूँ। लोग क्या कहेंगे ये मैं जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। अगर और भी अनुभव आएंगे तो उसे आप भी ईमानदारी के साथ पूरा सुनिए, बीच में ना छोड़िए। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड पर मुझे फॉलो ज़रूर करो। और दोस्तों, अपने भी अनुभव आप मुझे जो है कमेंट में लिख सकते हो, और साथ ही साथ मुझे thedivinerajputgirls@gmail.com पर शेयर कर सकते हो। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।